वर्षों से हमारा राज्य वायु चक्र का रक्षक रहा है और आज हमारी धरोहर खतरे में है। खतरा बड़ा है, लेकिन हमारे इस कठिन समय में छोटा भीम और उसके दोस्त हमारे साथ हैं। हिडिंबक तुम्हें कभी वायु मठ तक पहुंचने नहीं देगा भीम। दुश्मन आ गया है, पर आगे तो हम ही बढ़कर ही रहेंगे। हिडिंबक आ गया भीम। मेरी याद तो नहीं आई? शैतान की आज्ञा से और पृथ्वी चक्र की शक्ति से हिडिंबक ये विशाल पत्थर सेना ले आई है भीम। तुम्हारी बर्बादी होकर रहेगी। भीम, इसकी सेना ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। ठीक कहा। चीन अब हिडिंबक के चुंगल में है। हिडिंबक युद्ध पत्थर की पुतलियों से नहीं, बहादुर दिलों की हिम्मत से जीता जाता है। भीम, सेना हमारी भी तैयार है। आक्रमण! कब तक बचाओगे इस हारती सेना को? भीम, हिडिंबक की दुष्ट सेना हम पर भारी पड़ रही है। राजकुमारी, जल्दी ड्रैगन को बुलाइए, जल्दी जल्दी। ड्रैगन ड्रोगो ड्रोगाश, ड्रैगन ड्रोगो जग्गू, तुमने अपनी जान पर खेलकर किया को बचाया। मैं आभारी हूँ। ड्रैगन, अभी महाराज की सेना को हमारी जरूरत है। तुम्हें इस बार चकनाचूर कर दूंगा। हिडिंबक, बार बार हारते हो, फिर भी बाज नहीं आते। आक्रमण! जग्गू को ड्रैगन मिल गया। जग्गू को ड्रैगन मिल गया। नहीं, अगर जग्गू और ड्रैगन की मदद से भीम ये लड़ाई जीत गया तो शैतान हिडिंबक का वही हाल करेगा जो कैफू का किया था। नहीं नहीं, हिडिंबक नहीं हारेगा, नहीं हारेगा हिडिंबक। शैतान की सेना फिर उठेगी, फिर उठेगी शैतान की सेना। जग्गू बंदर नहीं होने देगा कभी अपने दोस्तों की हार।
हार नहीं सकता, मैं हार नहीं सकता। हार तो तुम्हारी होकर रहेगी। आपने हमें, हमारे राज्य को और हमारी बेटी को बचा लिया। ये तो हमारा फर्ज था। भीम, तुमने हमारे लिए जो कुछ किया उसे हम हमेशा याद रखेंगे। महाराज, अब जाने की आज्ञा चाहते हैं। अगर हम सही समय पर वायुमठ नहीं पहुँचे तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। तुम सबके लिए वायु कुंफू सीखना बहुत जरूरी है बच्चों। वायु कुंफू है क्यों? समय आने पर पता चल जाएगा जग्गू। हम अपनी पूरी श्रद्धा से वायु कुंफू सीखेंगे मास्टर देवांत। वायु प्रणाम। ये देखो, वायु प्रणाम। निगाहें प्रतिद्वंद्वी पर और भरोसा अपने आप पर रखो। न दिखती न सुनती, वो लगती है कमजोर, लेकिन पर्वत हिला दे ऐसा वायु का देवंत्र? वही जिसका डर था। सब तैयार हो जाओ, एक ज़लज़ला आने वाला है। देवंत्र इस ज़लज़ले की बात कर रहे थे। ज़ूहू वापस आ गया है मास्टर देवंत्र। इसकी और पवन पुत्र की रक्षा सबसे जरूरी है। मेरी फिक्र मत करो, ज़ूहू को मैं कुछ देर के लिए यहीं रोक कर रखूंगा। तब तक तुम्हें इस तावीज को उससे दूर ले जाना है। अब समय नष्ट मत करो भीम, जाओ। दोस्तों, सब फिर एक साथ मिलकर हमला करते हैं। मास्टर मुझी, ज़ूहू, जल्दी कीजिए। वायुमठ के पीछे विषम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर है वायु चक्र। महान शैतान, मुझे भी अपने शरण में ले लीजिए। मुझे भी ज़ूहू की तरह अपना गुलाम बना लीजिए। ले लेता मुझे, लेकिन तुम्हारी पूरी हड्डियों में अब
मेरी मदद कीजिए महान शैतान, मैं इस वायु चक्र की शक्तियों को झेल नहीं पा रहा। तुम्हारे अंदर पहले से ही 3 चक्रों की शक्तियां समाई हुई हैं ज़ू। तुम्हें कम से कम अपनी 2 शक्तियों को अलग करना होगा, और उसके लिए तुम्हें 2 और शरीर भी चाहिए। तब जाके तुम वायु चक्र की शक्तियों को झेल पाओगे। बादशाह, लेकिन पहले हमारा वायु चक्र तो वापस कर दो। लगता है तुम्हें जीना पसंद नहीं है लड़के, इसलिए बार बार ज़ू के रास्ते में अड़ंगा बनने आ जाते हो। खैर, ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी, क्योंकि ज़ू ने तुम्हारे लिए पूरा इंतजाम करके रखा हुआ है। खेल खत्म भीम। माफ कर देना दोस्तों, तुम सबको ढूंढने में थोड़ी सी देर हो गई। हम हार गए किया। ऐसा लगा जैसे इंदुमती चीख रही हो। इंदुमती! इंदुमती! मैं भी यही सोच रहा था, उन्हें तो कभी देर नहीं होती। देखो भीम, महाराज और उनके सैनिक इस तरफ आ रहे हैं। क्या बात है महाराज, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। भीम, इंदुमती! इंदुमती क्या महाराज? ये गुड़िया इंदुमती को खा गई भीम। खा गई? पर कैसे? मुझे नहीं पता भीम, बस इतना बता सकता हूँ कि आज सुबह जब मैं इंदुमती के कमरे में गया तो वो वहाँ पर नहीं थी। पूरे महल में ढूंढा, वो कहीं नहीं दिखाई दी। और अब ये बदसूरत गुड़िया इंदुमती जैसी लग रही है। महाराज, ये गुड़िया मुझे दे दीजिए। ये तो नहीं खुल रहा है। लगता है अब हमें इस गुड़िया का राज पहलवानपुर जाकर ही पता चलेगा। इतनी गंदी बदबू।
आपने ये गुड़िया राजकुमारी इंदुमती को उनके जन्मदिन पर दी थी। कैसी गुड़िया? कौन सा जन्मदिन? मैं तो उस दिन बहुत बीमार था, ढोलकपुर आया ही नहीं क्योंकि इसके सर पे भूत सवार है। धोनी बाबा, आप यहाँ? हाँ, दरअसल मुझे महाराज ने ही बुलाया था और मुझे शक तो पहले से ही था, पर इन्हें देखकर यकीन हो गया है कि इनके सर पे भूत सवार है। भूत? भूत? हाँ, भूत। अक्कड़ बक्कड़ पान का पत्ता, भूत दिख जाए जो सर पर बैठा। भीम, पकड़ लो। भागते कहाँ हो? पहले हमें इस गुड़िया के बारे में बताओ। तुम्हें निशाचर नहीं पता? भूत प्रेतों में सबसे खतरनाक भूत, जो 100 साल पहले अपनी भयानक भूतों की सेना के साथ तिलिस्मी नगर आया था। तिलिस्मी नगर? मैंने सुना तो है इसके बारे में। अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ। इसका मतलब निशाचर आजाद हो गया और राजकुमारी इस गुड़िया में कैद हो गई। ये तो हम भी जानते हैं, पर आप ये बताओ कि हम राजकुमारी को इस गुड़िया से आजाद कैसे करें? भीम, उसके लिए तुम्हें तिलिस्मी नगर जाना होगा और निशाचर को फिर से इस गुड़िया में कैद करना होगा। यही रास्ता है तिलिस्मी नगर जाने का। भीम, भूतों से मुकाबला करने के लिए तुम सबको भी भूत बनना पड़ेगा। अगड़म पगड़म तिगड़म भूत, तुम सब बन जाओ अच्छे भूत। ध्यान रहे, ये मंत्र कल सुबह तक ही काम करेगा। उसके पहले तुम सबको राजकुमारी को लेकर वापस आना होगा। शुक्रिया धोनी बाबा, आप बस महाराज को खबर कर दीजिएगा। ये क्या? यहाँ तो दरवाजे ही दरवाजे हैं। तुम हमें चौपट राजा को बचाने नहीं, बल्कि जाल में फंसाने लाए थे। ठगन! शाबाश भी, मुझे तो लगा था कि तुम्हें ठगन पर शक होगा ही नहीं। शक तो मुझे पहले से ही था। तुम ही थे ना जो राजकुमारी के लिए गुड़िया लाए थे पहलवानपुर के राजा के भेष में। तुम ही ने ठगन को पहलवानपुर भेजा था ताकि वहाँ के महाराज की जगह तुम ढोलकपुर आ सको। वाह भीम वाह। बताइए बताइए चौपट राजा। चौपट राजा? चौपट से दुश्मनी बहुत डरावनी पड़ेगी भी। डरावनी? तुमसे ज्यादा डरावनी तो हमारे गांव की बकरी है। रात का साया, निशाचर हूँ मैं। 100 सालों बाद लौट कर आया हूँ। मैं आ गया हूँ बच्चों, इंदुमती पर एक भी आंच नहीं आने दूंगा। चलो साथियों, अब इन सबको मजा चखाएं। सुबह होने ही वाली है, जल्दी से निशाचर को उस गुड़िया में कैद कर लो। मुझे मिल गई।
मुझे मिल गई। उसे इस तरफ फेंको। प्यारी बेटी इंद्रमती। ये लो गुड़िया। आटे की लोई, चावल की पुड़िया, कैद कर लेगी अब तुझे ये गुड़िया। सबके लौटने का और इन सब भूतों के सोने का वक्त हो गया है। तो भागो! कितनी खुशी की बात है कि भीम और ढोलकपुर के लोग पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के महत्व को समझते हैं। बादशाह की जय हो। गिद्धों का परिवार अपनी बूढ़ी दादी के साथ पशु जहां में आना चाहता है। पशु जहां में हर जरूरतमंद पशु पक्षी का स्वागत है। उन्हें अंदर आने दो। महाविनाशी। ये शक्तियाँ मैंने आज से पहले इतना शक्तिशाली कभी महसूस नहीं किया। नहीं, पशु शक्ति का पशु पेड़ में रहना जरूरी है। बाबा, ये आखिर क्या हो रहा है? अचानक से ये पशु कमजोर क्यों पड़ रहे हैं? शाह! महाविनाशी ने पशु शक्ति चुरा ली है भीम, इसीलिए सारे जानवरों का हाल ऐसा हो गया है। पशु शक्ति पेड़ के सारे पत्ते गिर गए तो सारी दुनिया के जानवर गायब हो जाएंगे। उससे पहले तुम्हें पशु शक्ति फिर से पशु पेड़ में लौटानी होगी भीम। अंतरिक्ष की सबसे बुरी, सबसे शक्तिशाली महाबली महाविनाशी आ गई है। इस बार मेरी पूरी शक्तियों से पृथ्वी का विनाश होकर रहेगा और इस विनाश की शुरुआत होगी ढोलकपुर से। इस काम में मेरी पशु शक्ति तुम्हारी मदद करेगी। आज से तुम सब बनोगे पशु रक्षक और करोगे इस महाविनाशी का अंत। पशुनम मनावम शक्तियम। भीम, तुम में होगी एक बाघ की शक्ति। चुटकी, तुम्हें मिलती है एक बाज का पंख और तेज आंखें। ढोलू और भोलू, तुम्हारे सींगों में होगी एक मेधा जैसी मारने की शक्ति। राजू का शरीर एक गिरगिट की तरह रंग बदल सकेगा। कालिया, एक
गेंडे की तरह तुम्हारा शरीर भी हर चीज सह लेगा। और जग्गू, तुम्हें मिलती है गोरिल्ला की शक्ति। ये जादुई चुंबक चुराई हुई सारी पशु शक्ति खींचकर वापस पशु पेड़ में लौटा देगी। मेरे पास और समय नहीं है भीम। बादशाह, आपने हमें पशु रक्षक बनाया, हमें पशु शक्ति के लायक समझा। हम आपको निराश नहीं करेंगे। हम हर पशु पक्षी की रक्षा करेंगे। पशु रक्षक, इकट्ठा हो जाओ। वादा पूरा किया बादशाह, पशु शक्ति को बचा लिया। मुझे पूरा यकीन था भीम, आगे भी तुम्हें इसी तरह सबकी रक्षा करनी होगी। इसीलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को पशु शक्ति का वरदान देता हूँ। जब जब तुम्हें बुराई का सामना करने के लिए अच्छाई की ताकत की जरूरत होगी, तुम पशु शक्ति का इस्तेमाल कर पाओगे। अब महाविनाशी को बहुत आराम करने का मौका मिलेगा। पूरियम शक्तियम कैदम कलोकलम। अब ये अपने बुरे कामों के लिए अगले 1000 साल तक जादुई कैद में बंद रहेंगे।